नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पाठ है वह तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। जब सीता स्वयंवर होता है और भगवान राम सिद्ध धनुष को तोड़ देते हैं, जिसकी खबर मिलते ही परशुराम स्वयंवर में आते हैं और टूटे हुए धनुष को देखकर बड़े क्रोधित होते हैं और जिसने यह सिद्ध धनुष तोड़ा है उसका पता पूछते हैं और उसको दंड देना चाहते हैं। तब परशुराम जी के साथ राम और लक्ष्मण के जो संवाद हुए हैं उन्हीं को इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ का सबसे पहला पद है, नाथ शंभु धनु भज निहारा, हुई ही क्यों एक दास तुम्हारा। तो आइए सबसे पहले इसका सास्वर वाचन करते हैं। नाथ शंभु धनु भज निहारा, हुई ही क्यों एक दास तुम्हारा। आए चुका कही एक ने मोही, सुनी साई बोले मुनि गोही। सेवकू सोचो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए डराई। सुना हो राम जी सिर धन तोरा, सहस बाहु समूह सूर मोरा। सो दिल गाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जैनी सब राजा। सुनि मुनि भजन लखन मुस्काने, बोले परशु घर ही अपमाने। बहुधनु ही तोरी लहकाई, कबहु न असिरिस कीनी गुसाई। यही धनु पर ममु काति हेतु, सुनि रिसाई कह रघुकुल केतु। रेत बालत काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही समुद्र पुरारी धनु, विदित सकल संसार। ज्ञान के सास्वर वाचन के बाद आइए अब हम इसमें आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं। शंभु धनु, शंभु धनु अर्थात शिव जी का धनुष। भंजनिहारा, भंजनिहारा अर्थात तोड़ने वाला। हुई ही अर्थात होगा। क्यों, क्यों अर्थात कोई। आयेसु, आयेसु अर्थात आज्ञा। रसाई, रसाई अर्थात क्रोध करना। कोही, कोही अर्थात क्रोधी। सो, सो अर्थात वही। अरिकरणी, अरिकरणी अर्थात शत्रु समान कार्य या शत्रुता। रिपु, रिपु अर्थात शत्रु। बिलगाऊ, बिलगाऊ अर्थात अलग होना। बेहाई, बेहाई अर्थात छोड़कर। अवमाने, अवमाने अर्थात अपमान करना या अवमानना करना। धनु ही अर्थात छोटे छोटे धनुष। लरिकाई, लरिकाई अर्थात बचपन में। असी, असी अर्थात ऐसा। रिस, रिस अर्थात गुस्सा। केही, केही अर्थात किस। हेतु, हेतु अर्थात कारण। केतु, केतु अर्थात पताका या ध्वजा। विदित, विदित अर्थात जानना। सकल, सकल अर्थात संपूर्ण। शब्दार्थ के बाद आइए अब हम संदर्भ पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास हैं। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है वह हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ
राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। संदर्भ के बाद आइए अब हम प्रसंग पढ़ते हैं। शिव धनुष भंग होने के बाद जब परशुराम खंडित धनुष देखकर अर्थात टूटे हुए धनुष को देखकर आपे से बाहर हो जाते हैं, अर्थात बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और धनुष भंग करने वाले का पता पूछते हैं, तब उनसे राम के विनय वचन व लक्ष्मण के व्यंग वचनों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो इस पद्यांश में क्रोधित परशुराम जी के साथ राम और लक्ष्मण के जो संवाद हुए थे उनको प्रस्तुत किया गया है। राम जी बड़े विनय पूर्वक परशुराम जी से बात करते हैं और लक्ष्मण उन पर व्यंगों के बाण छोड़ते हैं, उनका अपमान करते हैं। इन्हीं सब बातों को इस पद्यांश में बताया गया है। प्रसंग के बाद आइए अब हम भावार्थ करते हैं, अर्थात पद्यांश की व्याख्या करते हैं। क्रोधित परशुराम को राम उत्तर देते हुए कहते हैं कि नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, हे नाथ शंभुधनु अर्थात शिव जी के धनुष को भंजनिहारा तोड़ने वाला हो ही होगा, क्यों कोई एक दास तुम्हारा। हे नाथ शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आयेसु कहा कहिए किन मोही, आयेसु अर्थात आज्ञा, कहा क्या, आयेसु कहा क्या आज्ञा है, कहिए किन मोही मुझसे कहिए, मोही अर्थात मुझसे कहिए, क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। सुनी रिसाई, सुनी राम जी की यह बातें सुनकर रिसाई, रिसाई गुस्से में बोले मुनि को ही अर्थात क्रोधी स्वभाव वाले मुनि। यह सुनकर क्रोधी स्वभाव वाले मुनि गुस्से में बोलते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवकु सो वही, सेवक तो वही है जो करे सेवकाई, सेवकाई अर्थात सेवा का कार्य, सेवक तो वही है जो सेवा का कार्य करता है। अधिकर्मी, अधिकर्मी अर्थात शत्रु के समान कार्य, करी करने वाला, करिए लड़ाई, जो शत्रु के समान कार्य करने वाला होता है उसके साथ तो करिए लड़ाई, लड़ाई की जानी चाहिए, अर्थात शत्रु के समान कार्य करने वाले के साथ तो लड़ाई ही की जानी चाहिए। आगे सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनहु सुनो, जेहि जिसने भी शिव धनु तोड़ा, यह शिव धनुष तोड़ा है, सहस्र बाहु, सहस्त्र बाहु के समान, सूर्य मोरा, वह मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु और परशुराम जी की शत्रुता विख्यात है। सहस्त्र बाहु के 1000 हाथ थे जिनको परशुराम जी ने काट डाला था और सहस्त्र बाहु के पुत्रों का भी इन्होंने वध कर दिया था। तो सहस्त्र बाहु और परशुराम जी की एक प्रसिद्ध कथा है। आगे सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय ही सब राजा। अब जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ, बिलगाऊ अर्थात अलग हो जाए, बिहाई छोड़कर, समाजा समाज को, अर्थात इन राजाओं को छोड़कर वह अलग हो जाए, इसलिए वह स्वयं ही सभा के लोगों को छोड़कर अलग हो जाए। नत नहीं तो मारे जय ही सब राजा, मारे जाएंगे सब राजा, सभी राजा, नहीं तो यहां उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। आगे सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने,
सुनी सुनकर मुनि वचन अर्थात परशुराम मुनि के वचनों को सुनकर लखन अर्थात लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। तो मुनि परशुराम के इस प्रकार के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अब माने, और परशु धरई परशु धारण करने वाले परशुराम का अब माने अपमान करते हुए व्यंग पूर्वक बोलते हैं। बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहु बहुत से धनु ही छोटे छोटे धनुष तोरी तोड़े हैं लड़काई बचपन में, हमने बचपन में इनसे बहुत से छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं। कबहू ना असी ऋषि कीनी गोसाई, कबहू तब तो कभी असी ऐसा ऋषि गुस्सा कीनी किया गोसाई स्वामी, हे स्वामी तब तो आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, ये ही इस धनुष पर ममता के ही हेतु किस कारण, फिर इस धनुष पर आप किस कारण इतनी ममता दिखा रहे हैं। सुनी रसाई कहे भ्रभुकुल केतु, सुनी यह सब सुनकर भ्रभुकुल केतु अर्थात भ्रभुकुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम भृगु जी की संतान थे, तो वह भृगुकुल के एक महान मुनि थे, इसलिए उनको भृगुकुल की ध्वजा कहा गया है। तो यह सब सुनकर भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम गुस्सा होकर कहते हैं, हे नृप बालक कालबस, नृप बालक अर्थात राजा के पुत्र, राजकुमार या राजपुत्र, हे राजपुत्र कालवश काल के वशीभूत होकर अर्थात तुम्हारे सिर पर मृत्यु मंडरा रही है। इस स्थिति में बोलत तुही न समाहार, बोलत तुही न समाहार, समाहार मतलब संभल कर नहीं बोल रहे, बिना होश के बोल रहे हो, तुम्हारे सिर पर मौत मंडरा रही है या तुम काल के वशीभूत हो गए हो, इसलिए बिना होश के बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनु ही इन छोटे छोटे धनु ही के समान त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी अर्थात शिव जी के धनुष को बता रहे हो। विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है, भाव यह हुआ कि शिव जी के इस धनुष को सारा संसार जानता है और तुम इसको छोटी छोटी धनु ही के समान बता रहे हो। भावार्थ के बाद आइए अब हम विशेषता पढ़ते हैं। पहली विशेषता, राम के विनम्र, लक्ष्मण के तीखे व्यंग प्रहार व परशुराम के अत्यंत क्रोधी स्वभाव का अंकन किया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में तीनों के ही स्वभाव का वर्णन है। जैसे राम जी कहते हैं, धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। इससे उनके विनम्र स्वभाव का परिचय मिलता है। परशुराम के क्रोधी स्वभाव का परिचय इन पंक्तियों से मिलता है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय सब राजा। जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह राजाओं के समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। इसी प्रकार लक्ष्मण जी के व्यंग प्रहार करने वाले स्वभाव का वर्णन मिलता है। लक्ष्मण जी भी परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं, हमने बचपन में बहुत से ऐसे छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया, फिर इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों आ रही है। तो इस तरह राम, लक्ष्मण और परशुराम के स्वभाव का अंकन किया गया है। दूसरी विशेषता, भाव के अनुरूप सरल सहज अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। जैसे जैसे भाव आते हैं, क्रोधी भाव या विनम्र भाव, उसी के हिसाब से भाषा है। भाषा सरल और सहज है। अगली विशेषता, काव्य में रौद्र रस है। अगली विशेषता, काव्य में अनुप्रास एवं उपमा अलंकार है।
अगली विशेषता, काव्य चौपाई एवं दोहा छंद में है। तो नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है केऊ एक दास तुम्हारा, यह चौपाई है। इसी तरह आगे भी चौपाई है। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहे भ्रमकुल केतु। यहाँ तक सभी चौपाइयां हैं। नीचे दोहा है, हे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न समार, धनु सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। इस तरह पद्यांश का सस्वर वाचन, शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग सहित भावार्थ और विशेषताएं हुई। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।